दोस्तों, जब 10,000 साल पुराना शहर ढूंढा गया, तो अल्लाह का कौन सा करिश्मा ज़ाहिर हुआ, ये जानकर बहुत हैरानी होगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है उस जगह के बारे में जिसे वादिये मूसा कहा जाता है? जी हाँ, यही वो मुक़द्दस जगह है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की प्यास बुझाने के लिए अपने असा मुबारक से ज़मीन पर मारा था और वहाँ का पानी चश्मा बनकर बाहर निकला था। ये जगह आज भी जॉर्डन में मौजूद है और इसे दुनिया के 7 अजूबों में से शामिल पेट्रा शहर के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये शहर अचानक 1812 में खोजा गया है और इसकी शानदार बनावट और अद्भुत रही से आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से से जुड़े इस शहर में कोई और भी छुपे हुए राज शामिल है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस ऐतिहासिक शहर की वो बातें जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको ना सिर्फ इस्लामिक इतिहास से जुड़ी हुई बातें मिलेंगी, बल्कि एक गुमशुदा और तरक्की याफ्ता शहरों के एक ऐसे सबूत भी मिलेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। ये शहर पूरी तरह से लाल पत्थरों को काटकर बनाया हुआ है, लेकिन इसे बनाने के लिए कौन-सी टेक्निक इस्तेमाल की हुई है, ये आज तक पता नहीं चल पाया है। क्या ये प्राचीन इंजीनियरिंग का कमाल है या कुछ और है? कुछ वैज्ञानिक इसे एलियन इंटरवेंशन, शायद एलियंस ने इसे बनाया होगा, ऐसा मानते हैं। पेट्रा शहर का मेन दरवाज़ा, जिसे अल सिर कहते हैं, लगभग 1.2 किलोमीटर लंबी संकरी घाटी है। ये किसी फिल्म का सेट जैसा लगता है। पेट्रा में अल खसनी नाम की एक जगह है जिसे द ट्रेज़र यानी खजाना कहा जाता है। इसमें राजा के खजाने छुपे हुए थे। कई टूरिस्टों और आर्कियोलॉजिस्ट ने इस खजाने को खोजने की कोशिश की, लेकिन इसका रहस्य आज भी बरकरार है। दोस्तों, ये बात तो हम में से हर कोई जानता है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये दुनिया हद से ज़्यादा पुरानी है। लेकिन कितनी पुरानी है, ये बात बिल्कुल सही तौर पर कोई इंसान नहीं बता सकता। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में हम अपनी दुनिया को जिस हालत में देखते हैं, ये हमेशा से ही ऐसी हालत में नहीं हुआ करती थी, बल्कि वक्त के साथ साथ हमारी ये दुनिया बदलती गई। वक्त गुजरता गया और दुनिया तरक्की करती गई, और आज हमारी ये दुनिया हद से ज़्यादा तरक्की कर चुकी है और आने वाले दौर में हमारी ये दुनिया और भी ज़्यादा तरक्की कर जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस पुराने शहर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उस शहर के बारे में जानकर ना सिर्फ आप हैरान हो जाओगे, बल्कि ये सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे कि क्या हमारी दुनिया का ये इंसान आज से सैकड़ों साल पहले भी इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुका था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1812 में मिलने वाले एक शहर जिसका नाम पेट्रा है। एक ऐसा शहर जो हमारी दुनिया से वैसे तो सैकड़ों सालों से गायब था, लेकिन जब हमारी दुनिया उस शहर को खोजने में कामयाब हो गई, तो जिसने भी उस शहर को देखा वो हैरान रह गया। ना सिर्फ हैरान, बल्कि दुनिया के लोगों ने उसे पूरी दुनिया के 7 अजूबों में से शामिल कर लिया। दोस्तों, पेट्रा शहर आज हमारी दुनिया के किस शहर में मौजूद है, इतिहास के किस दौर में ये हमारी दुनिया में आबाद हुआ करता था, और आखिर 1812 में अचानक से इस शहर को किस तरह से ढूंढा गया, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इस शहर का इस्लामिक हिस्ट्री से क्या ताल्लुक़ है। वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे ये छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस आपको मिलती रहे। दोस्तों, इज़राइल और सऊदी अरब देश के बीच में उर्दून नाम का एक देश मौजूद है, जिसे आज हम जॉर्डन के नाम से जानते हैं। जॉर्डन की गिनती उन देशों में होती है जो देश दुनिया के सबसे ज़्यादा पुराने देश हैं, यानी जिनकी सबसे ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है। जॉर्डन कल्चर
यानी तहजीब के लिहाज से पूरा एक इस्लामिक मुल्क है। दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जॉर्डन का इतिहास हद से ज़्यादा पुराना है, इसीलिए जॉर्डन देश में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए हर साल हज़ारों के तादाद में पूरी दुनिया से लोग जॉर्डन पहुँचते हैं। लेकिन जॉर्डन देश की वो चीज़ जो जॉर्डन को दुनिया के दूसरे देशों से ख़ास बनाती है और जिसे देखने के लिए हर साल सबसे ज़्यादा लोग जॉर्डन पहुँचते हैं, वो पेट्रा नाम का वो शहर है जो 1812 में अचानक से जॉर्डन में खोजा गया था। ये पूरा का पूरा शहर लाल पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। इस शहर में मिलने वाली महलों और घरों के डिज़ाइन और उनकी कटिंग को देखकर ये महसूस ही नहीं होता कि ये महल आज से लगभग हज़ारों साल पहले बनाए गए होंगे, बल्कि ऐसा लगता है कि ये सारे महल और घर आज के दौर में किसी नई मशीन के ज़रिए से बनाए गए हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि आज से सैकड़ों साल पहले एक आम इंसान बड़े-बड़े पहाड़ों को कैसे तराश सकता है। इस शहर में खूबसूरत और बड़े-बड़े महलों के साथ-साथ नदियाँ भी मौजूद हैं। इसके अलावा इस शहर में एक बड़ा और पुराना स्टेडियम भी मौजूद है, जिससे स्टेडियम में लगभग 11,000 से 12,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इस स्टेडियम को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस दौर में भी पेट्रा शहर में खेल को एक अलग ही अहमियत हासिल थी। पेट्रा नाम का ये शहर होर नाम की पहाड़ की ढलान पर बसा हुआ है। 1812 में खोजा गया था। पेट्रा शहर की खोज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। बताया जाता है 1812 में एक आम नौजवान होर नाम की इस पहाड़ पर घूमने के लिए आया हुआ था, लेकिन जब वो घूमते-घूमते थक गया, तो उसने सूरज की गर्मी से बचने के लिए घनी पहाड़ियों के बीच में घुसने की कोशिश की। इसी कोशिश में वो अचानक से पेट्रा शहर का दरवाज़ा यानी एंट्रेंस गेट को पहुंच गया। कुछ देर उस नौजवान ने उस दरवाजे को बड़ी हैरत के साथ देखा और उसके बाद वो इसके अंदर दाखिल हुआ। अंदर पहुंचने पर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जिन्हें वो पहाड़ों की आम चट्टान समझ रहा था, वो आम चट्टानें नहीं बल्कि किसी पुराने शहर की ऊंचे-ऊंचे महल थे। बस कुछ देर के अंदर ही वो नौजवान ये समझ चुका था कि उसने वो काम अंजाम दे दिया है जो उससे पहले किसी ने नहीं दे पाया था, यानी कि उसने एक नया शहर खोज निकाला था। दोस्तों, बात की जाए पेट्रा शहर के इतिहास के बारे में, तो आपको बताते चले, ज़्यादातर इतिहासकारों ने दावा किया है पेट्रा शहर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 1200 साल पहले बसाया गया था। वक्त के साथ-साथ इस शहर ने हद से ज़्यादा तरक्की कर ली थी और तरक्की ही की वजह से वक्त के बहुत सारे बड़े-बड़े हुक्मरानों ने आगे चलकर इस शहर को अपनी सल्तनत की अपनी राजधानी बनाया था। प्यारे दोस्तों, ये शहर रोमन एम्पायर के अंडर में भी चला गया था। दोस्तों, अगर बात की जाए इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में, इस्लामिक हिस्ट्री आज से इस शहर के साथ क्या ख़ास रिश्ता है, तो आपको बताते चले। इस शहर को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ा जाता है और इस शहर को वादिये मूसा का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि यही वो शहर है जिस शहर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम यानी बनी इस्राइल के साथ एक लंबे वक्त तक रुके थे और इसी शहर में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यासी कौम की प्यास बुझाने के लिए अपने असा मुबारक यानी कि अपनी छड़ी को ज़मीन पर मारकर पानी का चश्मा निकाला था, जिस चश्मे के ज़रिए से उनकी पूरी कौम यानी बनी इस्राइल ने पानी पिया था। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से ही मुसलमानों के साथ-साथ यहूदी भी इस जगह को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। इस जगह को इस वाक़या से जोड़ा जाता है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इस्राइल के लिए अल्लाह के हुक्म से अपनी छड़ी ज़मीन पर मारी थी। इससे पानी का एक चश्मा फूट पड़ा, जिससे कि उनसे प्यास बुझ गई। ये चश्मा आज भी अयन मूसा यानी मूसेस स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है और इसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। पेट्रा शहर के रईसों के अलावा
दुनिया के और कौन से गुमशुदा शहर हैं जिनकी कहानियाँ आपको जाननी चाहिए? क्या आप उनके बारे में जानना चाहेंगे? तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमयी किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हाफ़िज़ व निगहबान।